हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है लापेड और आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ई स्पोर्ट्स। तो पहले तो जानेंगे कि ई स्पोर्ट का मतलब क्या होता है। ई स्पोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट। अब जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स में हम लोग फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी इंडिविजुअल या फिर किसी टीम गेम में, उसी तरह ई स्पोर्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो गेम्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे खेले जाते हैं, जैसे कि कंसोल, मोबाइल, पीसीज एक्सेट्रा। ई स्पोर्ट करंटली बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ग्रोथ ले रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आप इस बात से समझ सकते हो कि अभी जो रिसेंटली 2024 में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था, उसका प्राइस पूल 500 करोड़ रुपए था और उसमें 21 गेम्स थे। और उन 21 गेम्स में मोबाइल, कंसोल और पीसी तीनों पे खेले जाने वाले गेम्स थे। अब पबजी में ई स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कैसे हुआ वो जान लेते हैं। 2018 मार्च में जब गेम लॉन्च हुआ था, उसके एक साल बाद 2019 में पीएमआईटी आया था। उसी के बाद पीएमसीओ और पीएमआईएस जैसे टूर्नामेंट्स ने इंडिया को ई स्पोर्ट्स के सिनेरियो से इंट्रोड्यूस करवाया। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ स्टार्स को भी ई स्पोर्ट्स ने ही जन्म दिया था, जैसे कि मॉर्टल, जॉनथन, स्काउट। ये सारे ई स्पोर्ट्स से ऊपर आए हैं। और अगर आप जानना चाहो कि इंडिया में एक ई स्पोर्ट प्लेयर की सैलरी कितनी होती है, तो वो वेरी करती है फ्रॉम 40,000 टू 4 लाख रुपीज, डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर अचीवमेंट्स। करंटली इंडिया में हर साल काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं। कुछ टूर्नामेंट्स क्राफ्टन खुद करवाता है, जिनको हम लोग ऑफिशियल टूर्नामेंट बोलते हैं, और कुछ टूर्नामेंट्स क्राफ्टन अप्रूव करता है, जिनको हम थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स बोलते हैं। इन टूर्नामेंट्स का प्राइस पूल वेरी करता है। ये टूर्नामेंट्स 10 लाख से लेके तो 2 करोड़ तक हो सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन बात पे, जो कि रहेगी हाउ टू एंटर इंडियन ई स्पोर्ट्स और हाउ टू बिकम एन ई स्पोर्ट प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो कि एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। तीसरा टियर वो होता है जिसके अंदर हम लोग ई स्पोर्ट खेलना इनिशियली स्टार्ट ही करते हैं, बस अपने दोस्तों को लेके फ्री स्क्रिम्स वगैरह खेलते हैं। बिगिनर्स मेनली टियर 3 में होते हैं, या फिर अंडरडॉग जिनको कहा जाता है वो टियर 3 बोलते हैं। टियर 2 में आ जाते हैं वो प्लेयर्स जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए होते हैं। टियर 3 प्लेयर्स के मुकाबले वो लोग पेड स्क्रिम्स वगैरह, पेड टूर्नामेंट्स वगैरह वो सब खेलते हैं, और इनको हम लोग सेमी T1 प्लेयर्स भी बोल सकते हैं। और फाइनली टियर 1 जो होता है वो होता है प्रोज वर्सेस प्रोज का बैटल्स। प्रोज यानी कि इंडिया के टॉप नॉच प्लेयर्स विद टॉप नॉच टीम्स। ये अक्सर वो टीम्स और प्लेयर्स होते हैं जो कि यूजुअली ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में ट्रॉफी उठाएंगे, या फिर पोडियम फिनिश करेंगे, या फिर एमवीपी लेके जाएंगे। और तो और अगर आप कोई बड़ा थर्ड पार्टी इवेंट भी जीतते हो, जिसके अंदर आपके ओपोनेंट्स टियर 1 प्लेयर्स होते हैं, और वो इवेंट जीतने के बाद में आप भी टियर 1 प्लेयर कंसिडर किए जा सकते हैं। ये वही प्लेयर्स होते हैं जिनकी सैलरीज यूजुअली 4 लाख के आसपास होती है। तो अब बात आ जाती है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें स्पोर्ट खेलना। अब बताता हूँ। देखो, यूजुअली स्टार्ट तो सब लोग क्लासिक वगैरह से कैजुअली गेम खेलते हुए करते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लासिक वगैरह में खेलिए, अपने दोस्त वगैरह के साथ में प्लेयर्स ढूंढने का ट्राई करिए। और जैसे ही आपके पास में कुछ दोस्त कलेक्ट हो जाते हैं, तो आप लोग फ्री एंट्री स्क्रिम्स खेल सकते हैं, जो कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस करवाते हैं इंडिया के अंदर। उन स्क्रिम्स को खेल के आपको थोड़ा बहुत ई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस आएगा। और कुछ बातें हैं, जैसे कि आपको ट्रेनिंग ग्राउंड्स को अपना दूसरा घर बना लेना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज, गाड़ियों का स्प्रे। साथ ही साथ आपको प्रोफेशनल प्लेयर्स को देख के अपना गेम प्ले बेटर करना पड़ेगा, वो लोग का स्ट्रैटेजीज वगैरह सीखना पड़ेगा। उसी के साथ में आपके कंट्रोल्स और आपका सेंसिटिविटी आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। उसी के साथ में आपको आपका रोल भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गेम के अंदर आप कौन सी चीज़ बेस्ट कर पाते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि कैसे एक ई स्पोर्ट का गेम एक क्लासिक के गेम से डिफरेंशिएट करता है, कौन सी वो बातें अलग होती है ई स्पोर्ट्स के गेम्स के अंदर और क्लासिक के गेम्स के अंदर। पहली बात तो, ई स्पोर्ट्स के मैचेस में आपका पॉइंट्स टेबल बनता है आपकी रैंकिंग्स के ऊपर और आपके फिनिशेस के ऊपर, जिसका पॉइंट्स टेबल कुछ इस हिसाब से होता है कि अगर आप फर्स्ट आते हो, चिकन डिनर लेते हो, तो आपको 10 प्लेसमेंट के पॉइंट्स मिलेंगे। सेकेंड आते हो तो आपको 6 प्लेसमेंट के पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड आते हो तो 5, और सो ऑन अंटिल यू आर 8। अगर 8 के आगे फिनिश करते हो तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी पोजीशन अच्छी आने के लिए आपको एंड तक सरवाइव करना पड़ेगा। जो लाता है मेरे को मेरे पहले पॉइंट की तरफ कि हॉट ड्रॉप यहाँ पे हमको नहीं लेना है। हॉट ड्रॉप में यूजुअली हम लोग हमारा सर्वाइवल का चांसेस कम करते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग टीम्स के साथ में एक टाइम पे फाइट लेने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हमको पहले एक ड्रॉप लोकेशन फिक्स कर लेना है, और उस ड्रॉप लोकेशन पे ट्राई करना है कि 4v4 फाइट लेके उस ड्रॉप को क्लियर करना है और लूट करना है। अब आपको ड्रॉप सिलेक्ट कैसे करना है एक्चुअल में, वो जानने के लिए आपको आगे की वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आपको किसी भी ड्रॉप के ऊपर ट्राई करना है कि 4v4 फाइट ले रहे हैं, या फिर फाइट नहीं हो रही है तो लूट करते हैं, और लूट कर रहे हो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए वो लूट। आपको आपके एमो के लिए भी सेपरेट स्पेस रखनी है, और आपके थ्रोएबल्स के लिए भी सेपरेट स्पेस रखनी है, और तो और आपकी हीलिंग्स के लिए भी इनफ स्पेस चाहिए आपकी बैग में। आपके कॉम्बोज के अकॉर्डिंग बेस्ट लूट कौन सी रहेगी आपके बैकपैक को मैनेज करने के लिए, वो भी आपको बता दिया जाएगा आने वाले वीडियोस में। आप बस इतना समझ जाओ कि आप जो भी लूट करते हो वो पूरे मैच में काम आनी चाहिए।
और तो और आपके व्हीकल में भी आपको लूट स्टोर करना है। सेकंड पॉइंट जो ई स्पोर्ट को अलग बनाता है वो है रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये होता है कि 4 अलग अलग प्लेयर्स 4 अलग अलग व्हीकल्स में रोटेट कर रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं जोन के अंदर बेटर स्पॉट के लिए, और ये हम जोन टू जोन तब तक करते हैं जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता है। मेनली तो 3 टाइप्स के रोटेशन होते हैं, सेंट्रल रोटेशन, अर्ली रोटेशन एंड लेट रोटेशन। इन सारे रोटेशंस के बारे में भी हम लोग डिटेल में आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अगला पॉइंट जो रहेगा जो ई स्पोर्ट के मैचेस को डिफरेंट करता है वो रहेगा फाइट्स। आप फाइट कैसे ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, किससे ले रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है ई स्पोर्ट्स के अंदर। मेनली तो 4 तरीके की फाइट्स होती है, 4v4 रोटेशनल फाइट्स, होल्डिंग फाइट्स, जोन के लिए फाइट्स और एंड जोन फाइट्स।